बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज एक्सरसाइज है 1.1। इसमें हम देखेंगे कि जो कॉलम है, मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मुंदरजा झैल का मर्तबा मालूम करें। ये आपके सामने कॉलम दिए गए हैं, मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका मर्तबा मालूम करना है। पहली बात तो ये समझ लें कि इसमें ये जो दो अदाद लिखे हैं, इस तरफ इनको रो कहा जाता है, यानी कतार, और इस तरफ जो है ये कॉलम होते हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। तो ये जो लाइन होगी, कतार होगी, इसको रो बोलेंगे, और ये जो दो होंगी इनको कतार, इनको कॉलम कहा जाएगा। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन में दो रो है और दो ही कॉलम हैं। रो कितने हो गए? 2 और कॉलम 2। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो कहलाता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो इस तरीके से ऑर्डर जो है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी 2/2 होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें भी 4 आदाद हैं, इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम हैं इसके। तो 2 रो और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है। इसमें सिर्फ एक रो दी गई है, लेकिन कॉलम इसके 2 हैं। चाहे इसमें एक अदद है, लेकिन ये कॉलम गिना जाएगा। तो रो 1 है, कॉलम 2 हैं। इस तरीके से ये इसका ऑर्डर जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसके बाद डी आता है हमारे पास। डी में 1 2 3 रो हैं, और लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 गिना जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ई। इसमें 1 2 और 3, ये 3 रो हैं इसकी, और 2 कॉलम हैं। तो 3 रो और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसके बाद एफ क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें एक ही जो है वो डिजिट दिया गया है, यही रो है और यही कॉलम है। तो एक रो और एक कॉलम, इसका ऑर्डर जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। इसको बोलेंगे 1/1। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो जी है हमारे पास। इसमें 1 2 एंड 3, ये 3 रो है और 3 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 होगा। एच, इसमें 2 रो दी गई हैं और 3 कॉलम है इसके अंदर। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल और अनइक्वल देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि इसका ऑर्डर क्या है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है, इसको पहले देखना पड़ता है। तो ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले ए दिया गया है। इसमें जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। बी जो है ये 1/2 है, क्योंकि इसमें एक रो और 2 कॉलम है। सी 5-2। अब 5-2 को पहले हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 3। ये एक डिजिट बन जाता है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 1/1 होगा। डी का ऑर्डर जो है वो 1/2 है, क्योंकि इसमें एक रो और 2 कॉलम है। ई जो है इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। एफ, इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। जी, इसमें कुछ समय सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 3 - 1 और 3 + 3। ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 - 1 और 3 + 3। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 + 3 करेंगे तो ये 6 आएगा, क्योंकि इसके अंदर इज इक्वल टू का निशान लगा है, तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे। तो ये 2 डिजिट आ गए हमारे पास, इसलिए इसके अंदर 2 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। एच हमारे पास जो है, इसमें इसके 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। आई,
इसमें 3 दिया गया है और यहाँ पे हमें 3 + 2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 + 2 जो है वो 5 बनता है। 3 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो ये 2 डिजिट हो गए इसके अंदर। इसमें एक कॉलम है, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जे, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 2 को सॉल्व किया तो 4 आ गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स की एक शक्ल बनेगी। इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, 2/2 बनेगा। तो अब अगर इनको आप देखें तो इसमें ये देखिए ए और सी, ए और सी, ए का मैट्रिक्स भी 1/1 है इसका ऑर्डर, और सी का ऑर्डर भी 1/1 है। आपने यही चीज़ इसके अंदर देखनी है। तो इस तरीके से आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा A = C, B = 1 और E, H और J, ये तीनों इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए तीनों बराबर होंगे, और F = G होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, आप इसको ज़रा गौर से इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो हमारे पास आता है A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, और ये इज इक्वल टू है 0, -7, 3 और 2D के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो है इक्वेशन बनाते हैं। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो A + C इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर आ गया A + 2B, ये इक्वल होगा -7 के, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी हमारे पास। C - 1 = 3, ये इक्वेशन हमारे पास एक तीसरी बन गई। और 4D - 6 = 2D, 4D - 6 = 2D, ये इक्वेशन नंबर 4 बनी। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं C - 1, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन पहले जो सबसे आसान इक्वेशन है वो लिए C - 1 = 3, C = 3 - 1 से इस तरफ को जंप कर जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। इस तरफ आने से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 + 1, तो C = 4। इस तरीके से C की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास A + C = 0, A + C = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। तो A + C की जगह पे हम इसकी वैल्यू, जो हम C की वैल्यू सब इससे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 4, वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। C की जगह पे 4 लग जाएगा, A + 4 = 0। अब 4 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए इक्वल टू के, तो A = -4 होगा। इस तरीके से आपके पास A की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन और हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है 4D - 6 = 2D। तो 4D - 2D = 6, ये 2D को हमने शिफ्ट कर लिया = के इस तरफ, जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो गया, और 6 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इसका साइन माइनस जो है वो प्लस में शिफ्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो 4D में से 2D, चूँकि ये दोनों सेम थे इसलिए इनको एक तरफ हमने जो है शिफ्ट किया है। तो 4D में से 2D निकालेंगे तो बाकी 2D आपके पास बच जाएगा, इस तरफ 6 है, और D = 3। आप इस 2 को इसके नीचे, इस 6 के नीचे जब आप लिखेंगे तो 2 3 और 6 होता है, तो D = 3 आपके पास आ जाएगा। तो आपको C की कीमत भी मिल गई, आपके पास A की कीमत भी आ गई, और अब आपके पास D की कीमत भी आ चुकी है। अब बाकी हमारे पास एक इक्वेशन रह जाती है, वो है हमारे पास A + 2B = -7। तो A की वैल्यू हमारे पास है -4, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, प्लस 2B = -7। 2B यहीं पे रहेगा, ये -7 हमारे पास ऑलरेडी है, -4 को हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2B = प्लस माइनस जब हम करेंगे, 7 में से 4 निकालें तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन जो है माइनस का लगा है, तो यहाँ पर भी माइनस का ही साइन आएगा। 2B = -3। अब इसके बाद
इस 3 के 2 को हमने जब ख़त्म करना है तो इस 3 के नीचे आ जाएगा, 3 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो b इज़ इक्वल टू -1.5 हमारे पास आएगा। तो हमारे पास सारी जो रकमें हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। इनको आप देख लीजिए, a इज़ इक्वल टू -4 हो गया, b इज़ इक्वल टू -1.5 हो गया, c इज़ इक्वल टू 4 और d इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.1 जो आज हमने सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए।